पटना पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र की लल्लू बाबू के कूंचा में हुए लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है, जिसमें घटना का अंजाम पीड़ित व्यवसायी मिथिलेश जायसवाल के मौसेरे भाई विनोद कुमार उर्फ बालू के द्वारा दिया गया था। इस कांड में शामिल पीड़ित के मौसेरे भाई समेत 3 पुरुष और 2 महिला को चोरी के गहने, 3 मोबाइल और 2,70,000 रुपया कैश के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामला है बीते 26 जनवरी का, जहां चोरों ने रात के सन्नाटे में बंद घर का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुआ और अलमारी तोड़कर जेवरात, कीमती सामान और नगद समेत रुपए लगभग 30 लाख रुपए से ऊपर की चोरी कर चलते बने। वहीं पड़ोसियों द्वारा चोरी की सूचना मिलते ही गृह स्वामी के घर आने पर पहुंचे तो पता चला था कि उसके घर में चोरों ने चोरी कर ली है। चोरी की खबर मिलने के बाद गृह स्वामी अपने घर पहुंचे थे, जहां मेन दरवाजा और कमरे का ताला टूटा हुआ है। वहीं कमरे में प्रवेश करने पर अलमारी और गोदरेज का ताला भी टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं गहने और कीमती सामान समेत 30 लाख रुपए से ऊपर की चोरी हो गई थी। घटना के समय सभी परिवार किसी शादी समारोह में गए हुए थे। वहीं चोरी की शिकायत पीड़ित गृह स्वामी ने चौक थाने की पुलिस को दिया था। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई थी। न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट है कि 26 जनवरी को ये लोग जो है अपने किसी फंक्शन में गए हुए थे और एहतियात के तौर पे इन्होंने 3 मज़दूरों को अपने जो घर के बाहर जहाँ मेन लॉक हो जाता है उसके बाहर उनको जो है कहा था कि आप रहिएगा और देखिएगा कि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इसमें जो है एक प्लानिंग की गई थी। इन्हीं के जो हैं मौसेरा भाई हैं, उनके द्वारा एक हाई लेवल प्लानिंग थी। जैसे ही ये लोग गए हैं, उनके द्वारा जो है एक षड्यंत्र रच के एक कुख्यात अपराधी हैं, उनको संपर्क किया गया। विदिन 3 आवर्स इन लोगों ने घर का जो है पूरा जो भी एक ओरिएंटेशन रहती है और घर में कौन कौन है, बाहर 3 मज़दूर हैं, ये इन्फॉर्मेशन जुटाई। देन इन्होंने प्रेपरेशन किया उन 3 आवर्स में। उसके बाद इन्होंने अपने सहयोगियों को भी बुलाया। 1-2 सहयोगी इनके जो है वो देख रहे थे, लाइनर का काम कर रहे थे कि बाहर कोई गतिविधि होती है तो ये लोग जो है अंदर को सतर्क करेंगे। जो लोग अंदर घुसे थे उन्होंने सबसे पहले क्योंकि वो 3 मज़दूर थे तो उन्होंने जितना रजिस्टिंग कर सकते थे, ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं, ये जो अपराध कर्मी हैं, तो इनको पता था कि ज़्यादा हमको रजिस्ट करेंगे तो हम लोग जो है ओवर पावर कर लेंगे। वैसा ही हुआ। जैसे ही ये घुसे उन्होंने थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला करने की कोशिश की, इन्होंने उनको ओवर पावर किया और अंदर घुसे। अंदर घुस के जो भी इनका सोने का सामान था, चांदी का जो भी गहने जेवरात थे वो, प्लस एक साइजेबल अमाउंट जो मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख के आसपास बताई जा रही है, वो इन्होंने वहाँ से लिया। और उसके बाद ये जो है उनको डरा धमका के जो है वहाँ से फ़रार हो गए। इसमें जैसे मैंने कहा कि 2-3 बंदे बाहर लाइनिंग कर रहे थे। जो मुख्य षड्यंत्र करता थे उन्होंने चालाकी ये की कि जैसे ये इन्होंने किसी को बोला कि आप ऐसा करिए, तो अपने आप के न्यूट्रल दिखाने के लिए इन्होंने चाल एक रची थी, जो बाद में जो है जब इनकी अरेस्टिंग हुई जो अभियुक्त थे तो पूरा इनका जो भी गेम था वो क्लियर हो गया। इसमें जो केस दर्ज हुआ था वो 27 तारीख को हुआ था। केस का नंबर है 40/23, चौक थाने का है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनका जिनके घर में चोरी हुई है मिथिलेश जायसवाल, उन्हीं का ही मौसेरा भाई है विनोद कुमार उर्फ बालू। उम्र इनकी 42 साल है और इन्होंने ही पूरा जो है षड्यंत्र रचा है। इनफैक्ट इनका अपना घर भी जो है जहाँ ये घटना हुई है उसी के बगल में ही 2-4 घर के आसपास ही इनका अपना घर है। और इनको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन थी कि जो ये मिथिलेश जायसवाल हैं ये किस फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ ये कितना टाइम स्पेंड करेंगे, घर पे किसको छोड़े हैं, और ये उनके घर आते जाते भी रहे हैं। कुल कितने की गिरफ्तारी हुई है सर? सेकंड जो गिरफ्तारी हुई है वो है गोविंद कुमार उर्फ गुम्मा। गोविंद कुमार जो है ये लूट के केस में, शराब के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में ये जेल जा चुका है पहले। इसमें जो थर्ड है और वन ऑफ द कुख्यात अपराधी है, ये है विजय कुमार उर्फ कादर खान। इसका उम्र है 26 साल और इसके ऊपर भी जो है माल सलामी थाना अंतर्गत 2019 और 2021 में
लूट और हत्या के प्रयास जैसे केस हैं दर्ज। इसके अलावा जब इन्होंने सोना लूटा तो इन्होंने जो सोने का बंटवारा है इन्होंने अपने अपने एरिया में किया और उसके बाद इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि सोना हम अपने पास नहीं रखेंगे, कुछ जो है कुछ सोना जिसको भी रिसीवर होता है इनका स्टोलन प्रॉपर्टी का उसको ये देंगे। तो जब जो है रिकवरी हुई है उसमें पता चला कि ये जो एक अपराध कर्मी है, नाम हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को दिया सोना रखने के लिए। तो ये पूरे षड्यंत्र में वो भी शामिल थी, उन्होंने सोना रिसीव किया। महिला हैं, 35 साल की उम्र है उनकी। और दूसरी जो है रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी वो हैं किरण देवी। किरण देवी उनकी उम्र 60 साल है और बड़े ही चालाकी से इन्होंने ये दिखाया कि ये बेसिकली इन्होंने ये दिखाया कि हमको जो है सोना कोई थर्ड पार्टी जो है वो हमको रखने के लिए दिया। ठीक है, जब इसका इतिहास इसका जो है इसको एंटीसीडेंट इनके पुराने देखे गए तो पता चला कि ये जो है एक प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेटेड फॉर्म में ये लोग रिसीव करते हैं स्टोलन प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग और अनुसंधान किए तो हमको ये पता चला कि कुछ सुनार भी हैं जो इनके साथ जो है मिली भगत में इन्वॉल्व हैं। हम लोग जो है उनको भी टारगेट पे रखे हुए हैं, उनकी भी जो है हम लोग अरेस्टिंग एंड छापेमारी जो है छापेमारी हम कर रहे हैं अरेस्टिंग के लिए। और इसमें जो अभी तक पता चला है कि 7 से 8 जो है संलिप्त हैं, 2-3 सुनार का नाम आ रहा है और अरेस्टिंग उनकी जो है प्रयासरत है वो भी की जा रही है। कोई और 1-2 और अन्य स्टोलन प्रॉपर्टी के रिसीवर्स हैं उनको भी हम लोग जो है चिन्हित किए हुए हैं, उनकी भी जो है अरेस्टिंग हो जाएगी। कुल कितनी इसमें गिरफ्तारी हुई है? टोटल गिरफ्तारी 5 है। टोटल गिरफ्तारी 5 है और जो गिरफ्तारियां हैं वो पटना से ही हुई हैं, पटना सिटी एरिया से ही हुई हैं। एक की गिरफ्तारी बाईपास से हुई है।